नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी विषय जो है वो यूपी की सभी परीक्षाओं में उसका एक अलग ही महत्व है। चाहे आपकी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने वाली हो या फिर पेट की, लेखपाल की, यानी कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आपको हिंदी बहुत ज़रूरी है आनी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो गद्यांश का है। मैंने आपको बताया है कि गद्यांश को पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को इस जगह पे 2 मिनट के लिए पॉज करना है, पूरे गद्यांश को पढ़ लेना है और उसके बाद उत्तर देना है। फिर मेरे उत्तर से मैच करके देखना है कि वो सही है या गलत है। तो दोस्तों, आपको गद्यांश ये दिख रहा है पैसेज। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या फिर परहित को? तो लोगों की जान बचाने का जो कार्य है वो बच्चे के परहित गुण को प्रकट करता है। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसमें ऐसा लिखा हुआ है पैसेज में, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा बच्चे ने घड़ी देखी। तो बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, या रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था? इसका बी होगा। वो घड़ी इसलिए देख रहा था बच्चा क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। तो दूसरे का बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम है दोष, गुण, गुणा या फिर गृहस्थ? तो गुण का विलोम क्या होता है दोस्तों? दोष होता है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करिए। उद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक या फिर औद्योगिक? तो क्या होगा, देखिए आपको पता होगा, चौथे का बी होगा। औद्योगिक बिल्कुल सही है। चौथे का बी, ये बिल्कुल सही वर्तनी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न। दोस्तों, आपको अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर बताने हैं मुझे। संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पा प्लस अंजलि, पुष्प प्लस आंजलि या फिर पुष्प प्लस जली? तो 5 का क्या होगा, पुष्पांजलि का आपका संधि विच्छेद होगा पुष्प प्लस अंजलि। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध या फिर आंसू? तो 6 का क्या है, तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? आंसू जो है वो आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, आंसू का क्या होता है तत्सम? अश्रु होता है। ठीक है, ये होता है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचिता या फिर आहार? देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, प्रतिदर्श शुद्ध है, बाकी ये क्या होता है, ये ऐसे लिखा जाता है दृष्टा। ये क्या होता है, ये आपका आहार होता है। आहार नहीं होता, आहार होता है। और ये क्या होता है, ये आपका रचयिता होता है। इसकी वर्तनी भी हमने कई बार प्रैक्टिस सेट में करी है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? प्रतिदर्श की है। आठवां प्रश्न देख लीजिए, विज्ञ का विलोम है? विद्वान, अज्ञ, मूर्ख या फिर वंद्य? तो विज्ञ का जो विलोम होता है वो अज्ञ होता है, यानी कि अज्ञानी। ठीक है, और विज्ञ जो होता है विद्वान को बोलते हैं। नवा प्रश्न है, आकाश को चूमने वाला इस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द निर्माण का चयन करना है। गगनचुंबी, दूरदर्शी, अनासक्त या फिर अंतरिक्ष? तो 9 का क्या है आपका? 9 का ए है, आकाश को चूमने वाला यानी कि गगनचुंबी। 10वां प्रश्न देख लीजिए, सुष्ठी का तद्भव शब्द है? श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध, शुंडा? तो 10वें का क्या होगा आपका? 10वें का बी होगा। सुष्ठी का जो तद्भव शब्द होता है वो सोंठ होता है। ठीक है, 10वें का बी है। 11वां प्रश्न देख लीजिए, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो? तो 11वें का दिख रहा होगा आपको, ए अशुद्ध है, उसमें बचपन है नहीं होता है, उसमें बचपना है सही होता है। 11वें का ए है। 12 प्रश्न देख लेते हैं, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द निर्माण क्या होगा? अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध या फिर दुर्गेय? तो 12 का क्या होगा दोस्तों? 12 का आपका ए होगा। जिसमें भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं अविवेकी। ठीक है, 13 प्रश्न देख लेते हैं, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय या फिर ए और बी दोनों सही हैं? देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, दो तरह की संज्ञा होती है, एक प्राणीवाचक होती है और एक अप्राणीवाचक होती है।
प्राणीवाचक संज्ञाएं आपको नाम से पता चल रहा होगा, जिनके अंदर प्राण होते हैं, जैसे कि बालक, लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है आपके प्राणीवाचक हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा कौन सी होती है आपकी, जो होती है जहाँ प्राण नहीं होते, निर्जीव वस्तु, जैसे आपकी कुर्सी, मेज, टेबल, जो भी चीज़ें आप बोल लीजिए। तो उसका लिंग निर्माण कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर प्राणीवाचक संज्ञा है तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से उसका लिंग निर्माण कर लेते हैं, लेकिन अगर अप्राणीवाचक शब्द है तो आप कैसे उसका निर्माण करते हैं। टेबल है, कुर्सी है, इन सबका कैसे निर्माण करते हैं, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया जो होती है, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण जो होता है, उसके हिसाब से आप अपने लिंग का निर्माण करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डी। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से अच्छे से बता देंगे आपको। बाकी जो भी आपको डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। 14 प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान। तो क्या होगा, देखिए जो ये ऐसे होते हैं जहाँ पे लिखा हो वह आई हो तो, बच्चे ने दूध पी लिया हो, उसने काम कर लिया हो, ऐसा अगर होता तो संभाव्य वर्तमान, यानी कि जिस चीज़ की संभावना जाहिर होती है उसे बोलते हैं। तो कौन सा वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान। 14 का आपका बी है। 15 प्रश्न देख लीजिए, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, खूब घुलना मिलना। 15 का क्या होगा दोस्तों, घी खिचड़ी होना का मतलब क्या होता है, खूब घुलना मिलना। ठीक है, डी हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, अब देखिए समास तो मैंने कई बार आपको बता दिया, कर्मधारय, तत्पुरुष, जो भी आपका द्विगु समास है, द्वंद्व समास, सब बता दिया है। तो द्विगु समास यानी कि जहाँ पे अंकों की बात हो वो आपका द्विगु समास होता है। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। नवग्रह में आपको दिख रहा अंक है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 16 का सी, द्विगु समास। अगला देख लेते 17 प्रश्न, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, पुजारिन, पुजाराइन, पुजारीन या फिर पुजारिन। तो क्या होगा, देखिए 17 का आपका डी होगा, पुजारिन। ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं, कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। 18 का क्या होगा, कलश का पर्यायवाची कुंभ होगा। 19 प्रश्न देख लीजिए, वर्ण का अर्थ नहीं होता है रंग, सुंदर, जाति, अक्षर। तो क्या होगा 19 का आपका, 19 का बी होगा, वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है। ठीक है, वर्ण का मतलब। 20 प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जगता पाण, जगत प्राण या फिर जगत प्राण, जगतर्पाण। तो क्या होगा, देखिए ये आधा ता जो होगा ना यही सही होता है। जगत प्राण की शुद्ध वर्तनी अगर आप देखेंगे तो ये होती है। इसी तरह अगर आप देखे होंगे जगत जननी, जगत जननी को भी कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, ये आधा जा, फिर पूरा जा और ना। ठीक है, ये जगत जननी की शुद्ध वर्तनी है, आधा जा होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आपका 21, अज्ञ का क्या अर्थ है। देखिए अभी आपने देखा था विज्ञ का, मैंने पूछा था आपसे विलोम क्या होगा तो आपने बताया था अज्ञ। तो अज्ञ का क्या अर्थ होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो या फिर जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। मैंने आपको बताया था अज्ञ यानी कि अज्ञानी। तो क्या हो जाएगा, 21 का आपका ए हो जाएगा, अज्ञ यानी कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। 22 प्रश्न देखते हैं, अंधी पी से कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, लाभ कम हानि ज़्यादा या मालिक से दुश्मनी करना। तो 22 का क्या होगा, अंधी पी से कुत्ता खाए, इसका होगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। ठीक है। 23 प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी में मैं का बहुवचन है हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो 23 का क्या है, हिंदी में मैं का जो बहुवचन है वो क्या है, हम। 24 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो आपको मैंने देखिए अभी तक कारक भी सारे बता दिए हैं। अपादान में क्या होता है, अपादान में जहाँ आपको कोई चीज़ दिखती कि अलग हो रही, जैसे कि सेब से फल गिरा, तो यहाँ पे से यूज होता है, लेकिन क्या है, सेब से फल गिर गया, सॉरी सेब कह रही हूँ, पेड़ से फल गिर गया, तो पेड़ से आपका क्या हुआ, फल गिर के अलग हो गया है ना, तो ये क्या है, अपादान है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अलग हो गया राम ने पुत्र से, तो ये हो जाएगा अपादान। तो 24 का सी हो जाएगा। 25 का क्या है दोस्तों, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या फिर अपने को विशिष्ट समझना। तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना होता है। ठीक है,
25 का यही हो गया। दोस्तों आज की यही प्रैक्टिस सेट थी। कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पूरे कंप्लीट हिंदी के प्रैक्टिस सेट, ग्रामीण समाज के प्रैक्टिस सेट, पॉलिटी, हिस्ट्री सबके दिख जाएंगे, जीएस के भी। धन्यवाद।